आज की वीडियो में आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ जी, पॉलीमॉर्फिज्म जितना बड़ा नाम है उतना ही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मॉर्फिज्म का मतलब होते हैं मैनी फॉर्म्स, यानी बहुत से ऐसे फॉर्म्स बनाना, इस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आप लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कैसे करना है तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि फॉर्म्स बनाए कैसे जाते हैं, यानी फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, आप लोग फॉर्म्स कैसे यूज कर मतलब आप लोग बनाते कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड के नाम से, और इसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास किए ए एंड बी, और मैंने कहा कि जस्ट मेरे पास रिटर्न कर देगा a प्लस बी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी का मतलब होता है कि आपने a और b को साथ में ऐड कर देने। तो अगर मैं a की वैल्यू 5 दूं और b की वैल्यू मैं 10 दूं तो मेरे पास आउटपुट 15 आ जाएगा, दैट्स इट। अगर हम लोग देखें तो इसमें हम बहुत से ऐसे फॉर्म्स बना सकते हैं, यानी इसमें बहुत से मेथड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने क्या किया कि आपने ऐड फंक्शन को ले लेना है और जो a है उसकी वैल्यू आप 3 और जो b है उसकी वैल्यू आप 5 देने, मेरे पास आउटपुट में 8 आ जाएगा, यानी a प्लस बी कर देगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दूसरा फॉर्म बनाया, यानी इसी फंक्शन से मैंने दूसरा फॉर्म बनाया कि भाई आपने 3.5 एंड 2.5 को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये क्या, ये मेरे पास एज अ फ्लोट यानी 6.0 को मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा फॉर्म बना दिया इसी फंक्शन में से, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म मैंने ये बनाया कि आपने ए की वैल्यू हेलो ले लेनी और बी की वैल्यू आपने वर्ड ले लेनी। अब यहाँ पर मैंने नहीं कहा कि भाई आपने इंटीजर को सिर्फ लेना है या आपने सिर्फ फ्लोट नंबर को लेना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को भी साथ में ऐड कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, तो ये आपके पास आउटपुट में हेलो वर्ड आपके पास रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्म इससे ये भी बना लिया कि आपने ए वैल्यू में मेरे पास एक लिस्ट ले लेनी है और उस लिस्ट में आपने नंबर्स ले लेने, और फिर आपने बी की वैल्यू में भी एक लिस्ट ले लेनी है, उसमें भी आपने दो नंबर्स को मेरे पास ले लेने। अब ये क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा, दोनों लिस्ट को आपस में कंबाइन करके और आपको एक लिस्ट आउटपुट में रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने एक ही फंक्शन जैसे 4 फॉर्म्स मैंने बनाए, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आपने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को W3 स्कूल्स में आप लोगों के पास पॉलीमॉर्फिज्म का मिल जाएगा, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर इसने कहा कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, यानी बहुत से फॉर्म्स बनाना, ये मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है लेन फंक्शन का। अब लेन फंक्शन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एक लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेन फंक्शन में हमने फर्स्ट क्या किया, हमने दो स्ट्रिंग्स यानी एक स्ट्रिंग का हमने लेंथ फाइंड किया। अब इसी लेंथ फंक्शन को, यानी फंक्शन तो एक है, इसमें से हम बहुत से फॉर्म्स बना सकते हैं, मेथड्स, बिहेवियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टप्पल का भी एक लेंथ फाइंड किया, मैं डिक्शनरी का भी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ, मैं लिस्ट का भी, मैं हर एक चीज का लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। अब लेंथ फंक्शन एक है, फॉर्म्स मैंने बहुत ज्यादा बनाए, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर आप लोग इसको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल गिवन है, कार के नाम से क्लास बनाई जिसमें ब्रांड और मॉडल को हम लोगों ने इनिशियलाइज फंक्शन में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया मूव के नाम से, उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई बोर्ड, और उसके बाद एक और क्लास बनाई प्लेन, उसमें भी हमने सेम फंक्शन लिया जिसको हम लोगों ने नाम दिया मूव फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमने कहा कि कार 1 में जो कार है उसमें मॉडल और ब्रांड को ले लो, और जो बोर्ड का फंक्शन क्लास है उसमें आपने उसका मॉडल और ब्रांड ले लेना है, और प्लेन 1 का भी हमने दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ चाहिए, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि आपने एक लूप लगा लिया। यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव, तो मैं कहूँगा कार 1 जो मेरे पास ये वेरिएबल है जिसमें मेरे पास, तो अगर मैं उस कार 1 का जो कार क्लास में जो मैंने एक मूव फंक्शन डिफाइन किया मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो मैं कहूँगा कार 1 डॉट मूव मेरे पास ले लो, ठीक है। और अभी इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपके पास दे देगा ड्राइव, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ कार क्लास का एक मूव वाले फंक्शन को मैंने रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर वही चीज़ लिख दूं कि आपने क्या करने, आपने लूप लगा लेने कार 1 बोर्ड 1 प्लेन 1 पे, और आपने जो लूप लगाया यानी x डॉट मूव, सबके जो क्लासेस हैं उसमें से आपने सबके मूव मेरे पास रिटर्न कर देने। तो इसने ये मेरे पास फर्स्ट का कर दिया कार 1 डॉट मूव, मैं दोबारा से इसको रन करूंगा तो ये आपके पास तीनों मूव यानी तीनों क्लासेस के जो मूव फंक्शन में जो हम लोगों ने जो भी कोड लिखा वो आपके पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर भी यूज़ किया। यहाँ पर हम लोग क्या करते, कार 1 डॉट मूव बोर्ड 1 डॉट मूव या प्लेन 1 डॉट मूव मेरे पास रिटर्न कर दो। यहाँ पर मैंने लूप का यूज़ किया तो मैंने यहाँ पर इसको पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर लिया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ
क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में आपने कैसे फॉर्म्स का यूज़ करने, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पर मैंने एडर के नाम से फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक और यानी सॉरी क्लास बनाई एडर के नाम से, उसमें एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से। अब यही फंक्शन मैंने हर एक क्लास में बनाई, स्ट्रिंग एडर क्लास में मैंने यही फंक्शन बनाया, लिस्ट एडर में भी मैंने यही फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ दी कि आपने ए और बी को आपस में प्लस करने, ऐड करने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लासेस में ये दिया कि आपने स्ट्रिंग एडर में दोनों को स्ट्रिंग लेने और लिस्ट एडर में आपने दोनों को एज अ लिस्ट लेने, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम मेथड है, यहाँ पर हमारे पास ऐड है, दोनों का एक ही फंक्शन है, सेम मेथड है, बट उसके जो बिहेवियर्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। वो कैसे, हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को लिया एडर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 5 and 10, तो ये मेरे पास 15 को रिटर्न कर देगा, यानी जस्ट मैंने यहाँ पर कहा कि आपने ये प्लस बी को रिटर्न कर देने, ऐड कर देने। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एडर में लिया कि आपने ऐड कर देने 5 and 10 को, ये मेरे पास ऐड नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग आपस में कभी भी एडिशन नहीं होती, उसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास 5 10 को मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। फिर मैंने उसके बाद कहा कि आपने लिस्ट एडर को ले लेना, और मैंने यहाँ पर दो लिस्ट दी, वन लिस्ट के अंदर 1 नंबर है, दूसरी लिस्ट के भी अंदर एक ही नंबर है, तो ये मेरे पास दोनों लिस्ट को आपस में कंबाइन कर देगा। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। बस आप लोग जो भी फॉर्म्स बनाए, आप लोग जो भी चेंजेस करें, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं कि समझ में ना आए कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, लेकिन इतना बड़ा लॉजिक नहीं। आप लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये कोड है W3 स्कूल्स में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लूप का यूज़ किया, मैं यहाँ पर एक और फॉर्म भी बना सकता हूँ, पर यहाँ पर एक काम कर दूँ, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने कार को लिया जो कि मेरे पास एक क्लास है, और मैंने यहाँ पर इसका ब्रांड और मॉडल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोर्ड वाली क्लास को लिया, फिर उसका मॉडल और ब्रांड लिख दिया। तो उसके बाद प्लेन वाले क्लास को मैंने लिया, उसका भी ब्रांड और मॉडल लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने सब क्लासेस की ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट की फॉर्म में ले लिया, और फिर मैंने उसी लिस्ट पे लूप लगाया और मैंने कहा कि वी डॉट मूव कर दो। तो यहाँ पर मैंने एक और फॉर्म का भी यूज़ किया, यानी मैंने यहाँ पर एक चेंजेस किए और मैंने यहाँ पर उसका यूज़ किया। ये इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हमने एक लिस्ट की फॉर्म में बना लिए। तो ये आपके पास वही चीज़ रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास सेम मेथड्स होंगे, आपके पास आउटपुट तो सेम आएगा, लेकिन उसके जो बिहेवियर्स होंगे वो आपके पास डिफरेंट होंगे। उसमें आप लोग तरह तरह के फॉर्म्स बनाएंगे, इसका पॉलीमॉर्फिज्म यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहें इनहेरिटेंस का, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी इनहेरिटेंस का, सेम वही कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों ने यहाँ पर लूप लगाया और एक्स डॉट ब्रांड और एक्स डॉट मॉडल को मेरे पास रिटर्न कर देना, प्रिंट कर देना मेरे पास, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों को इतना बताओ कि फॉर्म्स बनाते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास एक चीज़ हो, आप उसमें बहुत से ऐसे मेथड्स या कॉन्सेप्ट्स और आप लोग उसमें बहुत से ऐसे फॉर्म्स बनाते हैं, इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन में क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी ना करें चैनल को, तो ये गलत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.